देखिए, लास्ट जो बारिश हुई, इस बारिश में एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई और ऐसे इस पूरे बारिश के मौसम में लगभग 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ये कहती हैं कि कहीं जलभराव नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप सबने वो वीडियो देखा, वो दर्दनाक वीडियो था कि किस तरह से बारिश के पानी के साथ बह करके इसी नाले में डूबकर उसकी मृत्यु हुई। 8 महीने हो गए सरकार के, बड़ी बड़ी बातें रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी करती रही कि अब अगर उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, एमसीडी में उनकी सरकार, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में कहीं जलभराव नहीं होगा, सारे नालों की हमने डिसिल्टिंग कर ली है, सारे नालों की सारी सेफ्टी रख ली है, तो फिर ये मौत कैसे हुई? ये मौत रेखा गुप्ता जी के झूठ का पोल खोल रहा है। मुख्यमंत्री टीवी पर बैठकर कह रही थी दिल्ली में जलभराव नहीं हुआ, तो फिर ये पानी बहकर मौत कैसे हुई? और ये मौत ऐसी कि परिवार वालों को उनका डेड बॉडी नहीं मिला आज तक। परिवार वालों का ये कहना है कि मुझे पुलिस से कोऑपरेशन नहीं मिल रही है। तो फिर मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ यहाँ के निगम पार्षद जो हैं, उनकी पति और हमारे चुनाव लड़े थे मेहरौली से, उस एरिया का निगम पार्षद है। इस जगह पर उन्होंने लोहे की एक घेराबंदी कर दी थी, जाली लगाई थी, ताकि बह करके किसी की मौत नहीं हो। प्रवेश वर्मा यहाँ आए और उस जाली को हटा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर इस मौत के जिम्मेदार दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर प्रवेश वर्मा क्यों नहीं है? लाश तो नहीं मिली, आज तक संवेदना व्यक्त करने के लिए दिल्ली सरकार के एक भी मंत्री नहीं आया। तो इतनी असंवेदनशील सरकार, जिसको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करके आए थे। चुनाव से पहले तो कहा था कि अरविंद केजरीवाल की वेलफेयर स्कीम तो चलेगी चलेगी। अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दिल्ली वाली को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ रहा है। आज 8 महीने की दिल्ली में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार से आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे झुग्गी में रहने वाले लोग हों, चाहे नथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हों, चाहे मेहरौली जैसी जगह जहाँ पे हेरिटेज है वहाँ पे रहने वाले लोग हों। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि 8 महीने होने के बाद अब किसका इंतजार कर रहे हो और कितने लोगों की मौत होगी? थोड़ी सी संवेदना और थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप बड़े बड़े वादे दिल्ली की जनता से किए, आज वो दिल्ली की जनता दिल्ली में त्राही त्राही कर रहा है, परेशान है। और आप दिल्ली को लूट खसोट का सेंटर बनाकर आपने रख दिया है। तो जिनसे आपने वादे किए थे, जिसने उम्मीदों से आपको वोट किया था, कम से कम उसकी थोड़ी शुद्ध तो ले लो। तो मैं पहली मांग कि आज तक परिवार को डेड बॉडी नहीं मिला, उस परिवार को कम से कम जीते हुए को तो नहीं बचा पाया, कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाए और उस परिवार को उचित मुआवजा मिले। 3 जगह के एरिया के पानी को ये समेट कर ला रहा है। दिल्ली में एमसीडी में सरकार इनकी है, हमारा इस क्षेत्र के निगम पार्षद का एक वार्ड है। तो ये जिम्मेदारी से आप ऐसे तो नहीं बच सकते। अब तो तीनों जगह आप हो और आपने कहा मैं पूरी प्लानिंग कर लिया, पूरी डिजाइनिंग कर लिया, अब दिल्ली की सारे नाले की प्रॉपर डिजाइन हो गया है, समस्या सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये तो जीता जागता उदाहरण है आपका।
भाई एरिया के निगम पार्षद की साफ सफाई रख सकते हैं, हमारे एरिया के निगम पार्षद सुरक्षा का कि इस तरह का हादसे ना हो उसके लिए जारी लगा दिया था। लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज की प्लानिंग, प्रॉपर इसकी निकासी और ये जो पानी का फ्लो आता है, ये पानी का फ्लो इस तरह का ना आए। लोगों ने कहा कि जब बारिश होती है तो यहाँ 6-6 फुट पानी जमा हो जाता है। अब सोचिए इतने सारे दुकान है, कैसे लोग रहते होंगे। तो ये बिना सरकार के प्लानिंग के संभव नहीं है। इसीलिए लोगों का गुमराह करना बंद कर दें और अपनी जिम्मेदारी को समझें।